साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं ये नहर है शाहमऊ रजबहा। इसमें कितना झाड़ झंखाड़ है, सफाई कब हुई है, कब होना चाहिए, ये तो सरकारी अधिकारी बताएंगे। और आज जून की 29 तारीख हो गई है और हम शाहमऊ रजबहा के ठीक शाहमऊ गांव पे खड़े हैं। लगभग यहाँ तक 10 किलोमीटर नहर आ जाती है और आगे 8 किलोमीटर और है। 18 से 20 किलोमीटर इस नहर की पूरी लंबाई है। और आप देखें कि खेत में ये किसानों की तैयारियां हो गई हैं और लोग धान लगा रहे हैं। लेकिन इस नहर में 26 जून को इस रोस्टर के हिसाब से खरीफ 2025-26 का जो रोस्टर है नहर विभाग का, 26 जून को यहाँ पानी आ जाना चाहिए। लेकिन अभी आधी नहर में पानी नहीं पहुँचा है। आप देख सकते हैं इसकी गहराई कि अभी पानी जो है उससे सतह से ही लगा हुआ है, ऊपर नहीं आया है। तो अगर किसी किसान को अपने खेत में सिंचाई करनी है तो इस नहर में ट्यूबवेल रख के तभी पानी उठा सकता है। हम आपको आगे का और हाल दिखाते हैं इस पूरी नहर का। आज रखाई तहन कि क्यों नुकसान न करे। देखा कि एक आदमी देखो नोचे। ये आप देख सकते हैं ये नहर है और ये पंपिंग सेट। नहर में पानी का ये हाल है कि नहर के ठीक बगल में जो खेत है वहाँ भी पानी अभी नहीं पहुँच रहा है, जबकि आज 29 तारीख हो गई है। मजबूरी में किसान ये पंपिंग सेट से जो है अपने खेत में पानी उठा रहे हैं इस नहर से, जिससे उनके खेत में धान की रोपाई हो सके। आइए देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए कुलाबा है नहर का और अभी आज 3 दिन हो गया और रोस्टर 26 से 30 तारीख तक का ही है। 7-8 दिन ही पानी नहर में ये खुलने का होता है, बल्कि 7-8 दिन ही होता है। 30 तक रहेगा कि नहीं रहेगा, 26 और 7-8 दिन पानी का रोस्टर रहता है। और 29 तारीख हो गई, अभी तक कुलाबे में पानी नहीं पहुंचा है। और ये अब नहर मुश्किल से जहां से हेड से अभी 12 किलोमीटर के आसपास हम आ गए हैं। ये गांव है मेटरिया और तमाम किसानों के खेत ये पड़े हैं, सब एकदम तैयार हैं। अगर नहर का पानी आ जाता तो ये सैकड़ों बीघे की खेती लग जाती। एक भारी भरकम पैसा सरकार नहर विभाग पर खर्च करती है, लाखों करोड़ रुपए का बजट होता है और उसके बाद भी किसानों को समय से पानी नहीं मिल पाता है। न नहर प्रॉपर साफ़ होती है, जहाँ से एक निचली सतह चालू होती है तो एक ये ठोकर बनाया गया है कि जिससे पानी जो है वो यहाँ पर रुक के जाए, अन्यथा पूरा पानी नीचे उतर जाएगा। अभी देखें कि इसके ऊपर से पानी बहना चाहिए था, लेकिन इसके ऊपर से पानी ना बहकर इस नहर से बामुश्किल एक ट्यूबवेल का पानी ही यहाँ से निकल पा रहा है, नीचे का जो छेद है उससे। तो जो ये पानी जाते जाते 200-300 मीटर में ख़त्म हो जाता है, तो खेतों तक कैसे पहुँचेगा, ये बड़ा प्रश्न है। नहर का एक नियम है और वो नियम ये है कि जब तक टेल तक पानी नहीं पहुँचेगा, जब तक बीच की शाखाओं का पानी नहीं खोला जाएगा, अर्थात कि आखिरी तक जब तक पानी ना पहुंच जाए तब तक बीच में कोई कुलाबा नहीं खुलेगा। लेकिन हाल ये है कि आज 26, 27, 28, 29 4 दिन हो गया। इस नहर में हमने दिखाया भी आपको कि जहाँ से एक ठोकर लगी हुई है, जहाँ से निचली सतह नहर की चालू होती है, उस ठोकर के बाद यहाँ एक बूंद पानी नहीं है। आप ये कह सकते हैं ये जो पानी है इसका खेती के लिए कोई
उपयोग नहीं हो सकता है। ये एक नाली के डिस्चार्ज जैसा बहता हुआ चला जा रहा है। तो अब देखें, हज़ारों हज़ार एकड़ खेत यहाँ पर एकदम रेडी हैं धान लगाने के लिए। किसान ने अपनी तैयारी कर रखी है और अगर इसी नहर के सहारे है, अगर इस नहर में पानी आ जाता तो समय से किसानों की फसल लग जाती, और जब समय से फसल लगती है तभी उत्पादन सही होता है। जितना लेट होगा फसल उतना ही किसानों का बड़ा नुकसान होगा। लेकिन इस पे कौन ध्यान देगा? यहाँ का एक जेई होता है, उसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर होता है, उसके बाद अधिशासी अभियंता होता है, फिर एक नोडल ऑफिसर होता है, फिर जिला कृषि अधिकारी होता है, फिर मुख्य विकास अधिकारी होता है, और ज़िले में जो है जिला अधिकारी होता है। इतने अधिकारियों का दायित्व है और कागज़ों में बराबर रिपोर्ट जाती है कि सब चंगा है। तो सरकार की फ़ाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये दावे झूठे हैं, ये वादे झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं। आइए कुछ किसानों से बात करते हैं कि नहर में पानी ना आने से क्या दिक्कत है और पानी कब आना चाहिए, और इसके पहले क्या परिस्थितियां रहीं। आज 2025 में हम खड़े हैं, 2024-23 में इन नहरों का क्या हाल है। ये एक नमूना है शाहमऊ रजबहा अमेठी जनपद के नहर का, और इससे और बुरी हाल में नहरें हैं जहाँ पर कभी पानी ही नहीं जाता और खुदाई बराबर होती है, पैसा खारिज होता है, लेकिन किसानों को पानी नहीं मिलता। तो ये देखा आपने नहर का हाल, और ये जो खेत हैं ये सब नहर के बगल में है। बगल में नहर आपको दिखाई दे रही है। 26 तारीख को पानी आ जाना चाहिए था, लेकिन किसान ये देखिए ये खेत में पानी कहाँ से लाए हैं। नहर होते हुए भी एकदम जस्ट नहर के बगल में जुड़ा हुआ खेत है। आप अपना नाम बताइए पहले। राजेश कुमार पांडे। तो गांव आपका? पूरे धना पांडे। तो ये हेड से कितनी दूर पड़ती है नहर की दूरी? लगभग मतलब हेड ये जो मेटेरियम बना है जहाँ से आता है ये पानी नहर, शारदा सहायक तिलोई से छोड़ता पर तो 10 किलोमीटर, हाँ 10-12 किलोमीटर के लगभग है। तो अभी पानी नहीं आया। अभी पानी नहीं आया कि गेहूं भी में पानी नहीं आया। गेहूं में भी पानी नहीं आया। पानी नहीं मिला, कहीं गुम्भ में पानी जा रहा है, यहाँ जा रहा है, वहाँ हम लोग वो वहाँ समर गड़ी है। हाँ। इसी तरह इधर उधर से कर इधर ला रहे हैं। 10,000 की तो पाइप फाट गई, डांड देना पड़ा, ट्रैक्टर चढ़ा देते, सब चढ़ा देते हैं। मतलब ये लगभग 300-400 मीटर से पानी आपका दूर से आ रहा है। तो जो पाइप रास्ते में आती है तो फट जाती है। उस पर लोग देखते हैं, नहीं तो कोई ट्रैक्टर चढ़ा दिया, कोई हाँ रास्ता है तो क्या करेगा, मजबूरी है। हाँ तो ये कितना खेत है? नहीं मिला सिंचाई। ये कितना खेत है? यहाँ लमसम मार है 5-7 बीघा। 5-7 बीघे, 1 हेक्टेयर से ज़्यादा है। और ये देख लीजिए आप। अच्छा, हमेशा इस सफाई कब होती है नहर में? सफाई वही होती है धान कटाने के बाद। इस बार हुई थी? दिसंबर में। इस साल हुई थी सफाई? नवंबर दिसंबर नहीं, हमको हुई जरूर। हाँ मट्टी रखी है तो हुई होगी। अच्छा, सफाई हुई है, लेकिन पानी ना गेहूं की फसल में। गेहूं में हम लोगों को नहीं मिला। गेहूं में चला गया कुंभ स्नान के लिए। पानी नहीं, तिल पानी वहीं से लाए हैं। तो वो ट्यूबवेल है आपका यहाँ से बहुत दूर? बहुत दूर। और जिनके पास ट्यूबवेल नहीं तो उनकी खेती कैसे लगती होगी? बोरिंग कराए अपने अपने खेत में, पंप सेट से, कहीं से इधर से उधर से करते हैं। तो ये है व्यवस्था नहर की। आप देखिए किसानों की ज़ुबानी, ये अमेठी का हाल है। रोस्टर कह रहा है कि 26 तारीख को नहर में पानी पहुंचना। ये एक नहर का नमूना है। ज़िले में कितनी नहरें ऐसी हैं और हज़ारों हज़ार किसान जो है इससे प्रभावित होते हैं। लेकिन इसमें सरकार का क्या दायित्व है, अधिकारियों का क्या दायित्व है? कागज़ों में तो सब चंगा चल रहा है, लेकिन किसान के खेत तक अच्छा एक बात ये बताइए कि धान आपका कब लग जाना चाहिए? धान अब लग जाना चाहिए भाई। 20 नवंबर से 20 जून से धान लग जाना। 20 जून को धान लग जाना। हमारे लोगों को 2-2 महीना की हो गई नर्सरी। मतलब नर्सरी 1 महीने आपकी खराब हो रही, इसका मतलब? हो रही है, 1 महीने खराब हो रही है। 25 दिन में नर्सरी लगनी चाहिए। हाँ। तो अच्छा, उत्पादन में भी फर्क पड़ता है इससे? फर्क पड़ता है, 2-4 कुंटल फर्क पड़ेगा। 10 मई की 8 मई की नर्सरी है। तो ये सीधी सी बात है कि जितना फसल लेट होगी, वो कोई भी फसल हो, उतना उसके उत्पादन में फर्क लेट लगेगा। गेहूं लेट बोया जाएगा। जो भी फसल अगर अपने समय से नहीं बुवाई होगी और विलंबित होगी तो उसके उत्पादन में फ़र्क आ जाएगा, लागत बढ़ जाएगी। तो इस तरह से कैसे किसान की आय, प्रधानमंत्री मोदी का दावा था कि 2022 में किसान की आय 2 गुनी हो जाएगी, लेकिन 2025 चल गया
पानी अभी किसानों तक नहीं पहुंच सक रहा है, जबकि इन नहरों को आए जो है अभी कई दशक हो गए हैं। 2 दशक 21वीं सदी में बीत गए और 2 दशक 19वीं सदी में बीत गए। अरे हम लोगों को मुआवजा नहीं मिला, कम से कम 2-2.5 बीघा हमारी ज़मीन के बीचों बीच बाग की खेत की नहर भी गई है, मुआवजा भी नहीं मिला अभी तक। तो मुआवजे की शिकायत अलग है, लेकिन अभी 4 दशक पूरा हो गया है और 50 साल के लगभग होने जा रहा है, लेकिन अभी तक पूर्ववर्ती सरकारों से लेकर और आज तक किसान के पास पानी नहीं पहुंचा है। किसान हालत दिन दयनीय होती चली जा रही है, लेकिन सरकारों का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय किसान आंदोलन। हम कोशिश करेंगे कि जन समस्याओं के साथ, किसानों की समस्याओं के साथ जन समस्याओं तक ये रिपोर्ट करते रहें और आप तक पहुँचाते रहें।